नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कुछ थे और क्या कुछ हमें वो दे के गए। बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बात शुरू करूं। आप क्या थे? आप अस्पताल में दाखिल थे, लाहौर बाईपास का ऑपरेशन हुआ। अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई, सेहत अता फरमा दी। तो मुलाकात वाले हजरात भी आ जा रहे थे, पाबंदी थी मुलाकात से। तो एक साहिब आए, कहने लगे जी मैंने हज़रत साहब से मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा जी अब मुलाकात की तो अभी इजाज़त नहीं है। कहते नहीं जी मैंने तो मुलाकात ज़रूर करनी है। खैर उनका इसरार, उनकी ज़िद ऐसी थी, मैंने उनको इजाज़त दे दी, अंदर आ गए, मुलाकात हुई। उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि जी मेरा नाम मनीर अहमद चौधरी है, मैं यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो मेरे साथ दो वाक़यात हुए हैं आपके मतलब, वो मैं आपको सुनाने आया हूँ। मुझे पता चला था कि आप यहाँ आए हैं, तो मैं कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया हूँ। एक तो ये कि हमारे जो मेरे पीर मुर्शद हैं, हमारे शेख हैं, वो मजजूब हैं। कभी कभार वो बाहर निकलते हैं, ज़्यादातर वो कमरे में रहते हैं। तो पिछले दिनों मैं गया तो कुछ अहबाब बैठे थे, तो उन्होंने सबको तबलीग की कि आबे कौसर किताब है एक, वो लेके पढ़ा करो। कहने लगे कि मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये किताब आबे कौसर लेके पढ़ा करो। असल में मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरी हाज़िरी हुई है, तो सरकार की कचहरी में ये किताब पढ़ी जा रही थी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप भी ये किताब पढ़ा करो। किताब तो हमारे हज़रत साहब की है, तो वो फरमा रहे हैं, तो वो तो आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत थी ना, कि उनको नज़र आ गया तो कह रहे थे। तो आप तो हज़रत साहब के सारे मरीद हैं ना, क्यों जी? अक्सरियत तो हज़रत साहब के मरीद बैठे हैं ना, तो आपके लिए भी तो आर्डर है ना कि आप आबे कौसर पढ़ा करो। नहीं पढ़ते, कोई हो सकता है दो चार आदमी बैठे हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूटीन ये है कि मैं बाकायदगी के साथ जब मैं दफ्तर जाता हूँ ना, तो मैंने उसके 2, 3, 4, 5 सफ़े ज़रूर पढ़ने होते हैं। तो मुझे नहीं याद कि मैं कितनी बार उसको पढ़ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार पढ़ता हूँ और दुरूद मज़ा आता है। खैर ये उन्होंने कहा कि जी एक तो बात ये कि हमारे शेख ने फरमाया कि आबे कौसर किताब पढ़ा करो। तो दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ख्वाब देखा था हज़रत साहब आपके मतलब। ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैं दाता हुजूर हाज़िर होता हूँ, तो वहाँ बड़ा खुला सीन है, तो वहाँ बहुत बड़े बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं। काफ़ी सारे बुज़ुर्ग जो ना तशरीफ़ ला चुके हैं, तो अभी ना किसी का इंतज़ार हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि जी अब किसका इंतज़ार हो रहा है? तो कहते हैं कि अभी जो सबसे बड़े वक़्त के हुक्मरान हैं ना, वक़्त के गौस हैं, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। ऐलान होता है, तो इतनी दिन में ऐलान होता है कि फैसलाबाद से मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो पता चला कि आप वक़्त के हुक्मरान भी थे, लेकिन इजहार नहीं किया। अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन समेटे हुए चले गए। लेके नहीं गए साथ, हमें भी कुछ दे गए हैं। हमारे पास भी बहुत कुछ है, तभी तो ये किस्म किस्म के फूल खिले हुए हैं और खुशबुएँ आ रही हैं।
अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है ये चेहरे सारे, चूँकि आप बार बार ये बिशारत दे चुके हैं कि ये जो आने वाले हैं ना ये सब जनती हैं। तो हम हज़रत साहब के मरीद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो जन्नत की बिशारत मिली हुई है। मेरे साथ जो एक वाक़या हुआ ना, मदीना पाक थे तो मैंने ख्वाब देखा, एक घर है मेरे अजीज़ का, वहाँ कुछ काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ना कोई शादी का समय है। तो मैं बाहर निकलता हूँ तो घर के साथ ही ना एक कसाब की दुकान है, वो बकरे उसने लमकाए हुए हैं। तो वहाँ दो आदमियों का आपस में झगड़ा हो जाता है, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। तो जब मैंने वो ख्वाब देख रहा हूँ तो मैं उन दोनों की सुलह करवाता हूँ। इतनी देर में ना एक ट्रक आके खड़ा होता है, तो ट्रक में से एक बारिश बुज़ुर्ग, बड़ी सारी पगड़ी, बड़ा खूबसूरत चेहरा, आप नीचे तशरीफ़ लाते हैं। तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जह होता हूँ, तो मैं सलाम लेता हूँ। तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि हुज़ूर जनाब, तो फरमाते हैं कि मेरा नाम मीरा महिउद्दीन है। मैं इतनी देर में दौड़ के अंदर जाता हूँ, तो अंदर किबला साहब होते हैं, मैं जाके आपको बताता हूँ कि हुज़ूर बाहर ना सैयदना हुज़ूर गौसे पाक तशरीफ़ लाए हैं। तो आप भी आते हैं, जल्दी से बैठक होती है, बैठक में काफ़ी सारे क्लीन ना जो रोल पड़े होते हैं, आप जल्दी जल्दी ये क्लीन खींच के ना उसको बिछाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो आप अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। अब दोनों बुज़ुर्गों की आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तो मैं पास ऐसे हाथ बांध के ना खड़ा होता हूँ। काफ़ी देर गुफ्तगू होती रहती है। गुफ्तगू के बाद जब बड़ा छोटे को हुक्म करता है ना, ऐसे ही सैयदना हुज़ूर गौसे पाक साहब फरमाते हैं, मुफ्ती साहब मेरी तरफ फरमाते ने तुसी इन्हां नूं नाल लैके आए हो ना, अगे भी इन्हां नूं नाल लैके जाना जी। फरमाते ठीक नहीं, फरमाते वादा करो जी हुज़ूर वादा। फरमाते नहीं इस तरह नहीं, तुसी सुबह जाना है ना उमरा करन, तुसी खाना काबा जाके वादा करना है कि इन्हां नूं नाल लैके जाना। फरमाते हुज़ूर ठीक है। इन्नी देर हुई तो मेरी अख खुल गई, बड़ा खुश कि बड़ी अच्छी ख्वाब मैनू मदीना पाक नसीब हुई। देखा तो मैं जल्दी जल्दी वज़ू किया, तो मैं किबला साहब के कमरे च दरवाज़ा बंद सी, टुकया सी, तो थोड़ा जिहा खोल के मैं देखा तो आप आका करीम अलैहिस्सलाम दे रोज़ा मुबारक की तरफ मुँह करके ने बैठे दरूशी पढ़ रहे हैं। सानू भी दरूशी का सबक दे के गए ने, लेकिन अफसोस है, तकलीफ है, असी सुनते तो जरूर हाँ लेकिन अमल नहीं करते। ये तो जरूर सुनने हैं कि दरूदे पाक पढ़न नाल एक दफ़ा दरूदे पाक पढ़न ना 10 दर्जे बुलंद होंदे ने, 10 नेकियां मिलदियां ने, 10 गुनाह माफ़ होंदे। 12 दफ़ा असी ये सुन चुके हैं उलमा इकराम कोलों, हज़रत साहब कोलों भी। तो यार असी फिर क्यों नहीं ये पाबंदी करते? उदों करांगे जो कबर च चले जावांगे, फिर की फ़ायदा? अज वक़्त है। मज़ार शरीफ ते कुछ अहबाब आते हैं तो मिलते हैं ना, तो मैं फिर उन्होंने पूछना शुरू कर देना कि जी दरूशी पढ़ते हो जी? पढ़ते हैं जी। मैं कहा जी कितना पढ़ते हो जी? जी मैं 1000 मरतबा पढ़ना। परसों 2 अहबाब आए थे नवाबां वाले तो, कहने लगे जी माशाल्लाह बड़े कादिर सी जवान सी। मैंने कहा जी तुसी कितना दरूशी पढ़ते हो? कहते जी मैं 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़दा। मैंने कहा अच्छा यार गल सुन, ज़रा मैं बैठा, मैं ना इत्थे टाइम देखना घड़ी का, तो तू ज़रा ने एक तस्बीह दरूशी दी मेरे सामने ज़रा पढ़ के दसी। अच्छा जी उन्हें पढ़नी शुरू कर दी। हुण एक तस्बीह दरूशी पढ़ी, उन्हें तकरीबन 1.5-पौने 2 मिनट लगे थे एक तस्बीह मुकम्मल कर ली। मैंने कहा देख 15 मिनटां दे विच 1.5 मिनट दे विच एक तस्बीह अगर तेरी हो गई तो 15 मिनटां च 1000 मरतबा दरूशी तेरा जड़ा है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहा तू देख ज़रा 24 घंटे तू चलो तू 2 घंटे दरूशी वास्ते ला दवें तो तेरा 8000 दरूशी जड़ा है ना वो हो सकता। तो तू मैनू कहना कि मैं 1000 दफ़ा दरूशी पढ़दा। खैर शर्मिंदा भी होया तो उन्हें क्या वादा भी किया इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगे कि आइंदा पाबंदी दे नाल बाकायदगी दे नाल तो करना चाहिए ना। तस्बीह पढ़ के शुमारे तस्बीह हज़रत साहब ने सन जी दी है ना, आ देखो यह तस्बीह 10,000 की तस्बीह है, यह 10,000 दफ़ा पढ़ी जाती है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 200 या 2000 दफ़ा 10,000 है तो एक दफ़ा 10 दाने आ ने 10 दाने आए ने, अगर सारे कमाओगे ना तो 10,000 मरतबा दरूशी पढ़ा जाएगा। तो कई ऐसे ऐसे भी बंदे अल्लाह ताला दे ने डेली 4-4 5-5 तस्बीहां भी कर जाते हैं।
यानी 40-40 50-50 हज़ार दरूद शरीफ पढ़ जाते हैं। हुण तुसीं कहोगे कि ये किस तरह हो सकता। अल्लाह करीम दे कुछ ऐसे बंदे हैं ने जिन्होंने उन्हें तौफीक दी, वो पढ़ते हैं। साढ़े हज़रत साहब के एक बड़े प्यारे लाडले मरीद, सब तो करीबी आदमी शेख हमजद साहब, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे, बड़ी मुहब्बत करते। तो कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ जो जाना ना तो मेरा 90-90 हज़ार दरूद शरीफ हो जाता। तो गल तो सोचने वाली गल है कि 90 हज़ार दरूद शरीफ पढ़ जाना रोज़ाना बड़ा औखा काम आ। कहते मैनू भी एक दिन शैतान ने वसवसा पाता कि अमजद एवें तू दाने ते दाना सुट्टी जाना, ये कादा दरूद शरीफ आ। उस अल्लाह के नेक बंदे ते ये बड़ा खास करम है कि जदों चाहता है ना सरकार की ज़ियारत नसीब हो जाती। अमजद साहब अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती, तो आन के सरकार दस देंगे कि सरकार अज मैनू सरकार की ज़ियारत नसीब हुई, तो सरकार ने अज तुहाडे मुतल्लक आ फरमाया। एक दिन आ गए कह लगे सरकार मैनू पता तुसीं बड़े छुपे रुस्तम हो, मतलब खुलियां बड़ियां जरा खुलियां गल्लां कर जाते। अज मैं रात देखा तुसीं सरकार दे वज़रा चों हो, तो मैं देखा अज रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वज़रा दे नाल तुसीं भी वज़ीरां दे नाल सईदना अबू बकर सदीक भी नाल सन, सईदना उमर फारूक भी नाल सन, तो तुसीं भी नाल सी, ते बड़े टहल के जनाब सरकार दे नाल तुसीं मस्जिद नबी शरीफ दे सैर कर रहे सी। आन के सरकार नूं ख्वाब सुनाते, बड़े खुश होए सरकार। तो यह है कि वो कहते हैं कि मैनू शैतान ने वसवसा पाता ना जिस टाइम कि यार एवें अमजद तू दाने दे दाना सुट्टी जाना, एक तेरा दरूद शरीफ है। तो कहते हैं मैनू रात सुत्तां दे ख्वाब दे विच आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत नसीब हुई। सरकार थोड़ी दूर बैठे तशरीफ फरमा रहे, तो एक साहब आए तो अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मैनू ना इन्ना दरूद शरीफ चाहिदा। तो सरकार फरमांदे ने वो अमजद बैठा जाके उहदे कोल लै ला। खुश हो गए, फरमांदे सरकार ने मेरे दरूद शरीफ पढ़े तो मोहर ला दी, मतलब कि मैं जो पढ़ रहा वो कबूल आ। तो यह गल है कि चलो मकसद भावें ध्यान किसी पासे वे दाना तो मनकना तो डिगना चाहिए ना, चलो कदी ना कदी तो दिल भी चल ही पेगा, कदी तवज्जो तो आ ही जाएगी। तो जे यह है कि तस्बीह नहीं पढ़ांगे, ध्यान ही नहीं करांगे, पढ़ांगे ही नहीं, तो फिर किस तरह होएगा। मौलवी साहब ने मैं परसों दावत दी, मिले थे तो अलहमदुलिल्लाह तशरीफ ले आए ने। तो ना तो नहीं लैना, लेकिन मैं उन्होंने वास्ते ज़रा थोड़ा जिहा उन्होंने तसल्ली कराने वास्ते कि मैनू कहते हैं कि मैं 3 तस्बीहां दरूद शरीफ पढ़ने की इन्नी तकलीफ हुई। अज मैं हुण उन्होंने मेरी गल भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने मैं कहना कि नहीं 3 कम से कम 3000 से पढ़ो ना। लेकिन हज़रत साहब कितना फरमाते सी, आप फरमाते सी मैनू मेरे पीरो मुर्शद ने जिहड़ा फरमाया ना, वो हर नमाज तो बाद 1100 मरतबा, तो 5 नमाज़ों तो बाद कितना हो गया जी। हिसाब किताब करने वाले कई साहब बैठे ने, क्यों जी साहब 5,500 कहते हो जाता है 5 नमाज़ों तो बाद। असी भी पाबंदी ना करिए ना जी, अपने शेख के आखे लगी ना, जो सरकारी फरमान है वो मुताबिक चलो कम से कम 5.5 तो करिए ना। लेकिन ये तो आप फरमाते सी जो मैनू उधरों फरमान होया, तो जो आप दरूद शरीफ पढ़ते सन ना, मैं डायरी च देखा फरमाते लिखा सी कि एकदम जुमेरात तो लैके जुमे की शाम तक 48,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िया। आपकी डायरी च लिखा सी कि 48,000 मरतबा दरूद शरीफ जिहड़ा है ना वो पढ़िया। तो अलहमदुलिल्लाह आप बाकायदगी दे नाल, बेकायदगी दे नाल ते कोई भी काम नहीं हुंदा। तो अलहमदुलिल्लाह आप बाकायदगी दे नाल दरूद शरीफ पढ़ते सन, तो दरूद शरीफ का सबक भी सानू याद कराते सन। तो अल्लाह का शुक्र है अलहमदुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने सबक याद किया होया, तो अज भी अलहमदुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा। मैं अपनी इस गल पहले दरूद शरीफ वाली अगे कर लवा ना, कि चूँकि साडा जिहड़ा सिलसिला चल रहा दरूद शरीफ वाला कित्थे तक पहुँच गया वो भी मैं तुहानूं दस दवां। असीं इस वेले ना बड़े पिछे आ गए, तो तावन तुहाडे वालों तो कोई तावन नहीं मैनूं मिल रहा। दफ्तर चो जी रिपोर्ट आई है ना, 20 हफ्तियां का दरूद ते पाक उन्होंने इकट्ठा करके 5 फरवरी तो लैके ना 25 जून तक भेजा है। 6 खरब सुभान अल्लाह ना क्यों, शायद हो सकता कुछ हो जाए तुहानूं। 6 खरब 25 अरब 99 करोड़ 45,95,529 मरतबा दरूद पाक जिहड़ा है ना, यह 20 हफ्तियां साडा इकट्ठा होया है। लेकिन जिहड़ा हुण तक 12 रबीउल शरीफ तो लैके हुण तक जिहड़ा साडा टोटल दरूद शरीफ होया है ना, 8 खरब 94 अरब 16 करोड़ 74 लाख 47,000
878 मरतबा दरूद पाक इस वेले साढ़े कोल इकट्ठा हो चुकिया। लेकिन जिहड़ा साडा टारगेट पिछले साल सी साडा 20 खरब दरूद पाक साडा होया सी, उस हिसाब नाल ते असीं बहुत पिछे हाँ। तो शायद जे तुहाडा तावन साडे नाल मिल जावे, तुसीं भी समझदे हो। मैं एक मिसाल कहना ना कि यार समुंदर दे विच एक कतरा गिर जावे, वो कतरे की हैसीयत को लैदा रह जाती या वो भी समुंदर बन जाता? क्यों जी? नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो कतरा समुंदर बन गया या कतरा कतरा ही रह गया? तो यार जे तुहाडा भी कोई 1000 2000 या 5 10,000 रोज़ का विच हो जाएगा, साल बाद तुसीं भी हिसाब करो कि यार मेरा भी 12 लाख दरूद शरीफ हो गया, तो उस खरबां दे विच तुहाडा भी जमा हो जाएगा। तो वो खरबां दे हिसाब नाल दरूद पाक दा सवाब तुहानूं भी तो मिलेगा ना, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलेगा ना। जिहदे गुलदस्ते जिहदे जिस नां दीयां पत्तियां लगी हुई इंशाअल्लाह ताला उन्होंने अजर मिलना है। तो दरूद पाक तो खैर बेशुमार इनामात ने, बड़े करम नवाजियां ने, वो भी खैर टाइम नहीं इन्ना, चूँकि हज़रत साहब दी गल्लां सुनानियां सन। तो गल मैं सुना रहा सा कि असी जनती हाँ, सानू जन्नत दा टिकट मिलिया होया। किस तरह खाब कंप्लीट होया जो तो देखा तो हज़रत साहब रोज़ा मुबारक की तरफ मुँह करके दरूद पाक पढ़ रहे हैं। जाके मैं अर्ज़ की, मैं सलाम अर्ज़ किया, मैं कहा हजूर इस तरह खाब आया, बड़े खुश होए, उन्हें मेरे सब मुबारक होए। तो चलो फिर सारे उठा, अच्छा वाकई ही असी सुबह उमरा करन जाना सी। सही ना, हजूर गौसे पाक ने फरमाया कि तुसीं सवेरे उमरा करन जाना ना, उत्थे जाके वादा करो। तो वाकई असी उमरा करन जाना सी। देखो ना साढ़े अल्लाह वाले सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असी की कर रहे हैं तो कित्थे जाना असी। खैर आप फरमांदे साहब अजान का टाइम नहीं होया, ताकि अजान तो पहले पहले सारे अहराम बन लिए, इरादा भी किया सी। खैर साथियों सारे उठाया फैमिली नूं कि जी अहराम बन लीए। अजान तो पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह अहराम बदे, नवाफल पढ़ ले, अजान हुई, जाके आप बकाया अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमेशा मस्जिद च ही जाके पढ़ते सन। मस्जिद च नमाज पढ़ी, वापस आए, तैयारी की, गड्डी ली, मक्का पाक पहुँच गए। जिससे मक्का पाक पहुँच गए तो उमरा किया। उमरा करके फारग होए ना, मैं कहा जी वो जड़ा बजुर्गों ने वादा तुहाडे कोल लिया सी, करो ना, हुण वादा पूरा करो, वादा करो जी। हुण कहंदे ठीक है मियाँ साहब वादा है कि अल्लाह ने करम किया तो इंशाअल्लाह तुहानूं नाल लैके जावांगे। मैं कहा नहीं जी मेरी भी कोई शर्त है। कहंदे की? मैं कहा जी मैं हुण अपनी मनानी है। कहंदे दसो। मैं कहा जी मैं कल्ले ने नहीं जाना या मेरी फैमिली ने नहीं जाना, जिन्ने मेरे जानन वाले, जिन्ने अगों उन्हां दे जानन वाले सारियां नूं लैके जाना। आप कभी दावा नहीं सी करता तो कभी ऐसा नहीं, अब मैंने चलो इस तरह तो इस तरह ही सही। तो फिर तुहाडे वास्ते भी तुसीं भी मैनूं जानदे ही हो ना। चलो मैं तो नहीं जानता, तुसीं तो दरूद शरीफ पढ़दे हो ना, मेरे को तो नहीं पढ़िया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मेरी जैसा हज़रत साहब ज़िंदगी से मैं मेरी बाकायदगी के नाल अल्हम्दुलिल्लाह उदों भी सिलसिला चलता सी। लेकिन मैं कोशिश की कि आबे कौसर च लिखा है कि एक बुजुर्ग ना रोज़ाना 10,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते सी। फिर अगे आपने और लिखा है कि एक वो बुजुर्ग सन जिन्हें रोज़ाना 40,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते सन। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है कि रोज़ाना 40,000 मरतबा दरूद शरीफ हो जाता है, कभी नागा नहीं होया। मैंने रह भी जाए तो मैं पूरा करके सोना है, अगर वो बड़ी मुश्किल भी हो जाए तो सवेरे तहज्जुद के टाइम पूरा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 40,000 मरतबा दरूद शरीफ होंदा है। यह सुनाने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत दरूद शरीफ पढ़दा। मेरी हथ बन के तुहाडे अगे अपील आ कि तुसीं भी बेकायदगी छड्ड दिओ, बाकायदगी दे नाल अपना हिसाब किताब लाना है। किड्डा भी वड्डा अमीर आदमी होवे ना, जो अपने पैसे का, अपने कारोबार का, अपने निज़ाम का हिसाब ना लाए ना, तो निज़ाम उहदा चलदा नहीं। तो यारो जे एड्डी वड्डी दौलत सानूं दरूद पाक वाली मिली है, तो जे असीं हिसाब ना लाइए कि शाम नूं अज असीं की कीता है, साडा किन्ना पढ़िया गया है, 2 पढ़ लियां, 4 पढ़ लियां, कभी पढ़ लियां, ना पढ़ लियां। ये गफलत नूं छड्ड के बाकायदगी दे नाल असीं अपने उपर अहद करिए कि कम से कम जिन्ना साडे शेख ने फरमाया है कि असीं 5,500 दरूद शरीफ ते पढ़ना है ना। हज़रत साहब को हज़रत साहब के क्लास फैलो मौलाना अशरफ तूर साहब शेखोपुरे तो तशरीफ ले आए, नाल अपना साहबजादा उन्हों का आया। अर्ज़ कर लगे कि हजूर है मेरा बेटा है ना, इन्हें 3 दफ़ा BA का इम्तहान दिता है तो 3 दफ़ा फेल हो गया, तो यदा तो कुछ करो। आप फरमान लगे बेटा अच्छा इस तरह गल सुन, तू ना रोज़ाना 5,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िया कर, अल्लाह करम कर देगा, कोई नेक सबाब बना देगा।
लो जी, उस बच्चे के दिल च ऐसी गल उतरी ना, उन्हें जाके तस्बीह पढ़ के दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे ना, दोनों बाप बेटा मिठाई की टोकरी चुकी थी, आ गए बड़े खुश, हजूर मुबारक होए, तुसी क्या सी ना 5000 मरतबा दुरूशी पढ़न दा। ते बच्चे ने बकायदगी दे नाल जाके 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहा। तो बोर्ड के विचों उपरों आर्डर आ गए ने कि मुतालिया पाकिस्तान वालियां नूं 5 नंबर इजाफी दिते जाते हैं। वो 5 नंबर इजाफी मिलन दे नाल कला मेरा बेटा नहीं, पूरे बोर्ड विचों 5000 बच्चे पास हो गए। यार जिहड़ा दरूद पाक दुनिया के फेल इम्तिहान दे विचों पास करा दिंदा है, ते की ख्याल है कबर च नहीं पास कराएगा? दस दो, कराएगा ना? तो फिर गफलत छड्डनी या नहीं छड्डनी? अज तो अहद करिए कि असीं अज तो जो भी मर्जी हो जाए। मैं नहीं कहता कि यार तुसी रोज़ दोस्त 10,000 पढ़ो, मैं नहीं कहता कि तुसी रोज़ 5,000 पढ़ो, मैं नहीं कहता कि रोज़ तुसी 3,000 पढ़ो। कम से कम अपने ऊपर अहद तो करो ना कि मैं इन्ना पढ़ना वा, शाम नूं उन्होंने देखना वा कि मैं अपने ऊपर अहद किया सी। साढ़े मलक मजहर साहब अल्लाह पाक उन्होंने सेहत अता फरमाए, तो कहते हैं कि मेरे भाई नूं ना हार्ट का मसला हो गया, तो इतफाक हस्पताल जो बाईपास का ऑपरेशन हुंदा सी, तो बड़ा मुश्किल टाइम लिया, तो चले ना, तो कहने लगे कि जाते हज़रत साहब को दुआ करवा लिए, की पता जिंदगी का। खैर गए, आप उदों खुड़ियां वाले तशरीफ फरमा सन, तो गए तो उत्थे हजूर भाई का ऑपरेशन है, तो चले लाहौर, दुआ फरमा दो अल्लाह ताला खैरियत ना असीं वापस आ जाइए। तो आप फरमाते मलिक साहब हुण ना ऑपरेशन नहीं करवाउण जाना, वापस चले जाओ, अल्लाह खैर कर देगा। तुसीं ना भाई नूं कहो रोज़ाना 3000 मरतबा दुरूशी पढ़ना, तो अल्लाह करम कर देगा। हजूर असी तो बड़ी मुश्किल ना, उतो डॉक्टर को टाइम नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल ना टाइम लिया। मैं तुहानूं क्या ना कि हुण ऑपरेशन की लोड़ नहीं, चले जाओ वापस। लो जी, उन्होंने मन ली गल, आ गए वापस। हुण आके भाईजान ने तस्बीह पढ़ ली, दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिता। तो कहते ने मैनू शामी बैंक च फोन आया, वो मज़र यार मेरी तो बस हो गई है, आपने क्या सी 3000 मरतबा दुरूशी पढ़ना, मैं तो सवेर का लगा शाम तक 1200 मरतबा हले होया, ये 3000 किस तरह होना? मैं ये तो हज़रत साहब ने कहा तो तेनों हुण पूरा करना ही पैना। खैर अगले दिन 1200 थी, 1400 हो गया, 1600 हो गया, 1800 हो गया, 2 4 5 10 दिन बाद वो 3000 मरतबा दुरूशी जड़ा सी ना मलिक साहब के भाई का चालू हो गया। जिस टाइम 3000 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दिता ना, तो तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। वो हार्ट की जी तकलीफ सी वो ख़त्म हो गई। महीना 1.5 महीना गुजरिया ना, कहने लगे यार तबीयत तो ठीक है, वैसे डॉक्टर साहब ने चैक तो कराना चाहिए ना। डॉक्टर साहब ने चैक कराया, डॉक्टर साहब कहते कि वैसे मसला तो कोई नहीं है, लेकिन जे तुसी एंजियोग्राफी करा लो, जे तुहानूं कोई डाउट है तो। वो कहते जी असी क्या जी चलो करवा लेने। एंजियोग्राफी कराई तो वेना सारियां क्लीयर सन, किसी भी कोई रुकावट नहीं सी। डॉक्टर साहब कहते हैं यार तुहाडे कोल पैसे वाधू या तुहाडा दिमाग खराब है, तुसी एंजियोग्राफी कराई है, तुहानूं कोई तकलीफ है? तकलीफ भी कोई नहीं, वेना भी ठीक ने, तो फिर तुसी क्यों एंजियोग्राफी कराई है? डॉक्टर साहब पुरानी एंजियोग्राफी भी तुहाडे सामने, तुसी कहा सी कि जे जल्दी जल्दी चले जाओ बाईपास कराओ, तो हुण की हो गया? हुण कि जी वेना बिल्कुल क्लीयर ने, साफ ने, कोई मसला नहीं है। ये किस तरह हो गया? ये दरूद पाक ने कर दिता। तो असीं उदों पढ़ांगे जदों साड़ियां वेना बंद हो जाणगियां, हैं? क्यों जी? अज मैं इस तरह नहीं छड्डना, अज मैं ना मेरा इरादा है कि असीं दरूद पाक दे आशिक बन के ही जाना। क्यों जी? जिहड़ी गफलत है इन्हूं छड्डिए, अपने ऊपर अहद कर लिए कि इंशाअल्लाह ताला जिहड़ा हज़रत साहब का फरमान है कम से कम 5000 मरतबा दुरूद शरीफ तो होना चाहिए ना रोज़। तो अलहमदुलिल्लाह किड्डा वड्डा हाल है, किन्ने लोग ने माशाअल्लाह रोज़ाना अगर 5000 तुसीं पढ़ना शुरू कर दिओ तो अलहमदुलिल्लाह 15 लाख दुरूद शरीफ तो साडा इत्थे हाउस दे विच रोज़ का ही इत्थे हो जाना। तो अलहमदुलिल्लाह असीं अपने टारगेट ते पहुँच ही जावांगे ना करीब ना करीब। अल्लाह पाक साडे हज़रत साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह करीम सानू उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही तो फिर अल्लाह ने चाहे तो आप दियां गल्लां सुनावांगे। अज इन्ना की सबक ये याद हो जाए ना तो गनीमत है कि असी मियाँ साहब नहीं गल नहीं मननी, हज़रत साहब की गल मननी कि हज़रत साहब का फरमान है कि असी 5000 दुरूद शरीफ रोज़ाना कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। ये आप दा फरमान है। आप दा वो भी पैगाम सुन लो कि जहाँ फरमाया सी कि सच्चा सुच्चा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे, हर काम सुन्नत के मुताबिक
तो दरूशी पढ़ते रहो तो छलांगते फलांगते जन्नत चले जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग।